अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बढ़ते पावर और कद के चलते उन्हें पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी पुतिन पर रूस के लोगों का विश्वास और पूरे विश्व में बढ़ता उनका कद किसी से छिपा नहीं है। वो करीब 20 सालों से सत्ता के शीर्ष पर कायम है। पहले प्रधानमंत्री, फिर 2 बार राष्ट्रपति बने। संविधान के हिसाब से लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, तो प्रधानमंत्री बने। इस दौरान अपनी डिप्टी को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन जैसे ही एक कार्यकाल पूरा हुआ फिर से राष्ट्रपति बन गए। और तो और अपने प्रभाव का ऐसा इस्तेमाल किया कि इस बार राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 से बढ़ाकर 6 साल करवा दिया। जाहिर है कि पुतिन का इतना प्रभाव है तो उनके उतने ही दुश्मन भी होंगे। बिल्कुल है, लेकिन पुतिन के आसपास हमेशा इतनी सुरक्षा तैनात रहती है कि कोई परिंदा तक वहां पर नहीं मार सकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। उनकी सुरक्षा में 50,000 सैनिकों की ड्यूटी लगाई जाती है। पुतिन पूर्वी जर्मनी में रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किए गए थे। 1985 से 1990 तक वे वहीं पर जासूस के तौर पर पोस्टेड रहे। जर्मनी के एकीकरण के बाद वे मॉस्को वापस आ गए। वापस मॉस्को आए तब वे लेफ्टिनेंट कर्नल थे। ऐसे में वो केजीबी एजेंट के स्किल्स से अच्छी तरह वाकिफ है। छोटे मोटे हमलों को वे खुद ही संभाल सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा वहाँ की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस की जिम्मेदारी है। ये रूस की एक शक्तिशाली और आधुनिक इंटेलिजेंस हथियारों से लैस सुरक्षा टुकड़ी है। ये पूरी टुकड़ी इतनी खुफिया है कि इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी रूस जारी नहीं करता है। गैर आधिकारिक सूत्रों के हिसाब से इस टुकड़ी में कुल 50,000 सैनिक हैं। हालांकि इसके सारे ही सैनिक राष्ट्रपति की सुरक्षा में नहीं रहते, कई दूसरे बड़े इंटेलिजेंस कारनामों को भी अंजाम देते हैं। लेकिन इनके जो रोल निर्धारित किए गए हैं उनमें पहली वरीयता राष्ट्रपति की सुरक्षा को ही दी गई है। जब पुतिन बाहर निकलते हैं तो इस टुकड़ी के जवान न सिर्फ पुतिन के साथ साथ चलते हैं, बल्कि वे ये भी ख्याल रखते हैं कि पुतिन जिस रास्ते से गुजरने वाले हैं उसमें कोई सुरक्षा का खतरा न रह पाए। अभी तक ये टुकड़ी कई सारे ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है, लेकिन अभी तक इन ऑपरेशंस की जानकारी साधारण जनता के लिए जारी नहीं की गई है। पुतिन ने अपने सामने ही अमेरिका के राष्ट्रपतियों को कार्यकाल पूरा करते देखा है। इस दौरान रूस की हालत अमेरिका के सामने लगातार अच्छी होती गई है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार से आने वाले पुतिन के पिता मजदूर थे, फिर भी पुतिन ने काफी मेहनत से पढ़ाई की। 1991 में सोवियत रूस का विघटन हो गया। पुतिन ने इसी दौर में केजीबी छोड़ दी और ब्यूरोक्रेसी में आ गए। वे राष्ट्रपति होने के नाते देश के तो कई राज जानते ही हैं, सेना और इंटेलिजेंस के भी सारे राज जानते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद रूस को विश्व समुदाय में अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिलने लगी। इसमें पुतिन का रोल अहम था। उन्होंने रूस का खोया सम्मान पाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। इससे पश्चिमी देशों को उनसे प्रतिद्वंदिता है। 2018 में चुनाव हुए तो उनके सामने एक विरोधी अलेक्सी नावाल्नी ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन अलेक्सी को जेल भेज दिया गया। 2016 में उन पर केमिकल अटैक हुआ, जिसमें अलेक्सी की आंखें जाते जाते बची। उनके देश और बाहर कई लोग इस बात का विरोध करते हैं और इसके लिए वे पुतिन को जिम्मेदार मानते हैं। फिलहाल पुतिन 2024 तक रूस के राष्ट्रपति रहने वाले हैं।